हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे नीट 2025 क्वेश्चन के बारे में। हम लोग इसको इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। फास्फोरिक एसिड आयोनाइजेज इन 3 स्टेप्स with their ionization constant values Ka1, Ka2 and Ka3 respectively, while K is the overall ionization constant. Which of the following statements are true? नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको बताना है कि ट्रू है या नहीं। स्टेटमेंट ये है log k इज इक्वल टू log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3। बी स्टेटमेंट है H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस। सी स्टेटमेंट है Ka1 यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एसिड ग्रेटर देन Ka2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड एसिड ग्रेटर देन Ka3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ थर्ड एसिड। डी स्टेटमेंट है Ka1 यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एसिड इज इक्वल टू Ka3 प्लस Ka2 अपॉन 2। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन फर्स्ट है ये एंड बी ओनली, ऑप्शन सेकेंड है ये एंड सी ओनली, ऑप्शन थर्ड है बी सी एंड डी ओनली, ऑप्शन फोर्थ है ए बी एंड सी ओनली। इन ऑप्शंस में से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। तो फास्फोरिक एसिड को आयोनाइजेशन किया गया है 3 स्टेप में, यानी फास्फोरिक एसिड क्या है, ये पॉली बेसिक एसिड है। 3 स्टेप में विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है Ka1, Ka2 एंड Ka3 रिस्पेक्टिवली, व्हाइल K इज द ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। हम लोग जब रिएक्शन नेट रिएक्शन लिखेंगे तो उसका ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट K दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको आयोनाइज करेंगे, यानी फास्फोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं H3PO4 यानी क्या है, ये फास्फोरिक एसिड है, ये वीक एसिड है। इसको हम लोग आयोनाइज करेंगे। अब आयोनाइज जब भी कोई एसिड होता है या कोई स्पीशीज आयोनाइज होती है तो हम लोग साइन कौन सा यूज करते हैं, रिवर्सिबल का, यानी इक्विलिब्रियम का साइन यूज करते हैं हमने, रिवर्सिबल का यानी कि इक्विलिब्रियम का साइन हमने यूज किया। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये आयोनाइज कैसे होगा। यहाँ पे एक H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा H3PO4 से, और क्या बचेगा H2PO4 माइनस, यानी एक H प्लस आयन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन आयन यहां से निकला, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये फर्स्ट स्टेप फॉर आयोनाइजेशन का, यानी इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, Ka1 दिया है, फर्स्ट आयोनाइजेशन स्टेप हुआ, ठीक है, Ka1 होगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप देखते हैं H2PO4 एक माइनस, साइन हम लोग वही लगाएंगे आयो किसका, रिवर्सिबल का यानी इक्विलिब्रियम का। H प्लस आयन यहाँ भी एक रिलीज होगा, निकलेगा इससे, किससे निकलेगा, H2PO4 माइनस से निकलेगा। क्या बचेगा यहाँ पे HPO4, एक H प्लस आयन और निकला, यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। अब इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, Ka2, यानी ये सेकेंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, देखते हैं क्या बचेगा, HPO4 2 माइनस, साइन कौन सा, वही रिवर्सिबल वाला साइन,
क्या आयन निकलेगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से फिर क्या हुआ, रिलीज हो गया, प्लस PO4 माइनस यहाँ पे बचा। इसका जो साइन क्या हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, Ka3, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसका Ka3 हो गया। हम लोग इसको 3 स्टेप में आयोनाइज कर लिए हैं। कि आयोनाइज कैसा होगा, ये H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड, ये वीक एसिड है। जब ये आयोनाइज वीक एसिड, कौन सा एसिड होता है, जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, वो वीक एसिड हो जाएंगे। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ये 3 स्टेप में डिसोसिएट होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, वीक एसिड। अब हम लोग देखते हैं कि नेट जो है रिएक्शन, नेट डिसोसिएशन रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, नेट रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। अब ये इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS, इधर क्या हो गया राइट हैंड साइड। इस रिएक्शन को हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें सेम सेम मिलेंगी उसको कैंसिल कर लेंगे समझने के लिए, नेट रिएक्शन लिखने के लिए। तो ये H2PO4 माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो क्या हुआ H2PO4 माइनस ये क्या है राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। HPO4 माइनस HPO4 माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे। अब देखते हैं नेट रिएक्शन में क्या क्या बचेगा, यानी इधर क्या बचा H3PO4, साइन हम लोग क्या लगाएंगे, वही रिवर्सिबल का साइन, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या बचेगा 3H प्लस आयन यहाँ पे बचेगा। उसके बाद प्लस क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया है, PO4 माइनस ये बचा। ठीक है, ये नेट रिएक्शन में ये चीजें हमको मिली। यानी अब हम लोग लिखते हैं क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ ओवरऑल टोटल का क्या दिया हुआ है, के दे रखा है क्वेश्चन में पहले से ही। तो के जब भी हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो के इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, Ka1 मल्टीप्लीकेशन का साइन Ka2 मल्टीप्लीकेशन का साइन Ka3। यानी जब भी हम रिएक्शन को ऐड करते हैं, यानी आयोनाइजेशन के स्टेप को ऐड करेंगे, तो जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा उसका साइन जो है मल्टीप्लीकेशन में लिखा जाता है। K इज इक्वल टू Ka1 मल्टीप्ली इंटू Ka2 इंटू Ka3 हो गया। हम लोग आयोनाइज कर चुके हैं, यानी इस 3 स्टेप में आयोनाइज होता है। लेकिन अगर नेट रिएक्शन देखा जाएगा तो H3PO4 आयोनाइज होगा 3H प्लस आयन में, प्लस PO4 3 माइनस आयन में होगा आयोनाइज। अब हम लोग देखते हैं कि जो H3PO4 है ये वीक एसिड है, लेकिन जब ये न्यूट्रल है, ये स्पीशीज न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल से हम लोग कोई H प्लस आयन निकालते हैं तो वो आसानी से निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। लेकिन हम लोग जब H2PO4 माइनस से इस हाइड्रोजन आयन को निकालेंगे, रिलीज करेंगे, तो इस माइनस क्या है, ये इस हाइड्रोजन आयन को निकलने नहीं देगा। ठीक है, यानी ये H3PO4 से ये H2PO4 के रिस्पेक्ट में H3PO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2PO4 माइनस क्या है, ये वीक एसिड हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, एसिड क्या है जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, वो क्या हुए, एसिड हुए। जो आसानी से करते हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। तो
H3PO4 क्या है, H2PO4, ये तो H3PO4 क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि ये 3 स्टेप में जो है आयोनाइज होता है। लेकिन अगर वाटर में हम लोग इसको डिजोल्व करते हैं तो आसानी से आयोनाइज नहीं होता है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो H2PO4 क्या है, वीक एसिड हुआ, क्योंकि इस पे नेगेटिव साइन है, ये H प्लस आयन को क्या है, रिलीज नहीं करने देगा। अब थर्ड वाला स्टेप देखते हैं, HPO4 2 माइनस, इस पे 2 माइनस हो गया, तो ये क्या है, और हाइड्रोजन आयन को अपने से निकलने नहीं देगा। इसलिए सबसे वीक क्या हुआ, HPO4 2 माइनस हुआ, उससे ज्यादा क्या हुआ, H2PO4 माइनस हुआ, उससे ज्यादा क्या हुआ, H3PO4 हुआ। तो हम लोग जब आयोनाइजेशन कांस्टेंट का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे आसानी से आयोनाइज कौन हो गया, यानी H3PO4 हो गया, यानी Ka1 हो गया। यानी आयोनाइजेशन का कांस्टेंट का जब ऑर्डर लिखेंगे तो Ka1 क्या है, आयोनाइजेशन सबसे आसानी से हो गया। उसके बाद कौन सा हुआ, Ka2, इस पे एक ही निगेटिव चार्ज था। उसके बाद क्या हुआ, Ka3, ठीक है। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट का ऑर्डर हो गया, ये चीज आयोनाइजेशन कांस्टेंट का ऑर्डर हो गया। ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, log k इज इक्वल टू log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3। अब हम लोग देखते हैं कि इसको log में कैसे कन्वर्ट करेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट को। अब हम लोग इस स्टेप को लेके आते हैं, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम लोग दोनों साइड में लॉग लेंगे, बोथ साइड लॉग लेते हैं, तब जब हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग के यहाँ पे हो जाएगा। बोथ साइड पे लॉग लेने पे जब हम लोग लॉग लेते हैं तो इनके बीच का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज हो जाएगा एडिशन के साइन में। यानी जो गुणा वाला साइन है वो जोड़ वाले साइन में चेंज हो जाता है जब हम लोग दोनों साइड में, यानी बोथ साइड क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग Ka1, साइन चेंज हो गया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन से साइन से क्या आ गया, एडिशन आ गया, लॉग Ka2 प्लस लॉग Ka3। यानी हम लोग लॉग में भी देख लिए हैं, लॉग कैसे लिखेंगे, लॉग कैसे लिखते हैं, जब भी हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट में दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो जो मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा वो एडिशन के साइन में चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया है। हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, log k इज इक्वल टू log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3। ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला क्या है, ट्रू हो गया। अब बी स्टेटमेंट देखते हैं, H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस, यानी डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट इसको बोलते हैं, H2PO4 माइनस को, और HPO4 2 माइनस को हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि ये 3PO4 स्ट्रॉन्गर है। हाँ ये स्ट्रॉन्गर है, कैसे स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से आसानी से H प्लस आयन रिलीज हो गया, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। इस पे माइनस है, सिंगल माइनस है, H2PO4 माइनस, इसलिए ये H प्लस आयन को रिलीज नहीं करने देगा। ये थोड़ा वीक हो गया, किससे, H3PO4 से। HPO4 2 माइनस, इस पे 2 माइनस है, ये तो और हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं होने देगा, निकलने नहीं देगा, इसलिए सबसे वीक हुआ। तो ये भी स्टेटमेंट बी वाला क्या है, ट्रू है। अब सी स्टेटमेंट देखते हैं, Ka1 यानी आयोनाइजेशन फर्स्ट, Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, ये भी सही है। हम लोग इसके आयोनाइजेशन के ऑर्डर को भी समझ चुके हैं कैसे लिखते हैं, तो स्टेटमेंट सी वाला ये भी ट्रू है। अब स्टेटमेंट डी देखते हैं, Ka1 इज इक्वल टू Ka3 प्लस Ka2 अपॉन 2। यानी हम लोग जब कोई भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट के वैल्यू निकालते हैं तो क्या एवरेज नहीं लेते हैं किसी कांस्टेंट का, यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया। डी वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, गलत हो गया है हम लोग, क्योंकि जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, फ्रीडम होता है, यानी फ्री होता है, किसी एवरेज पे डिपेंड
नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये बी और सी, ये बी सी कहाँ पे मिलेगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं, थ्री स्टेप में आयोनाइज करके भी देख चुके हैं, नेट रिएक्शन को हम लोग लिख के देख चुके हैं, इसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट को समझ चुके हैं, कब आयोनाइजेशन कांस्टेंट किस स्टेप का ज्यादा होगा, लॉग में कन्वर्ट करके भी देख चुके हैं कि कैसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे, और जो हम लोग पहले भी क्वेश्चन नीट वाले क्वेश्चन कर चुके हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।